हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी। मैं अजीम शमीम, आपका दोस्त, आपका मेंटर, एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल शुरू करेंगे। इससे पहले के वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डीपली चैप्टर 1 नंबर सिस्टम को डिस्कस किया था और उसके सारे कॉन्सेप्ट देखे थे और सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों ने कर लिए थे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उन सारे वीडियोस को देखा होगा और आप लोगों को नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम अब नहीं हो रही होगी। अगर इन केस आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी रह गई हो चैप्टर 1 में, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 यानी पॉलिनोमियल्स। सबसे पहले सवाल ये उठता है कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, और पॉलिनोमियल्स को पढ़ने से पहले एक सवाल और उठता है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। तो उन दोनों की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे पहले से लिख रखी है। अब मैं आपको इन दोनों को एक्सप्लेन करता हूँ एक एक करके कि पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर हम उसी से देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन बिल्ड फ्रॉम कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। ये क्या होता है? कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा। हालांकि बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग क्लास 8 में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग तो उसकी डिटेल स्टडी करते हैं, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में ही क्लासिफिकेशन होने लगते हैं। उसी का एक क्लासिफिकेशन होता है पॉलिनोमियल्स, है ना। क्या होता है, हम लोग क्लास 8 में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पढ़ के आते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3x² प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये एग्जाम्पल मैंने लिया। क्या लिखा है? 3x² प्लस 9x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। कैसे है? देखिए क्या लिखा है इसमें। इट इज एन एक्सप्रेशन बिल्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट्स। बिल्ड फ्रॉम कॉन्स्टेंट, देखिए इसमें कॉन्स्टेंट भी है, 3 है, 9 है, 10 है बिल्कुल है। वेरिएबल्स, वेरिएबल्स मतलब x y। यहाँ पे x लिखा है, हो सकता है कहीं y भी आ जाए, कहीं z भी आ जाए, कहीं a आ जाए, कहीं s आ जाए, तो वो उससे हमें दिक्कत नहीं, बस वेरिएबल्स होने चाहिए। फिर एंड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स मतलब या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब हम लिखते हैं तो उसमें या तो प्लस साइन होता है या माइनस साइन होता है, उससे हम लोग टर्म्स को अलग अलग करते हैं। फिलहाल देखते हैं हम लोग कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। पहला सवाल उठता है कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं। कांस्टेंट उन्हें बोलते हैं जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती है। मतलब जैसे कि हम लिख रहे हैं 5। क्या लिखा हमने? 5। तो 5 की वैल्यू 5 दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, कनाडा में भी है, अफगानिस्तान में भी है, श्रीलंका में भी है। ठीक, तो मतलब 5 की वैल्यू कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होती है। क्या चीज? 5 की वैल्यू कभी भी कहीं भी चेंज नहीं होगी। तो इस तरह की जो वैल्यूज होती हैं उनको क्या कहते हैं? कांस्टेंट। क्या कहते हैं? कांस्टेंट। फिर क्या आता है इसमें? हम लोगों ने लिखा है वेरिएबल्स। क्या लिखा है? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब या तो हो सकता है आपके एक्सप्रेशन में x हो या y हो या z हो या कुछ भी हो, कोई भी अल्फाबेट हो सकता है। तो इसका मतलब क्या होता है? कांस्टेंट तो वो हो गया कि जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी, लेकिन वेरिएबल्स क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। क्या? टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन जिस हिसाब से कहता है उस हिसाब से इस x y z यानी इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, मतलब आप मान लीजिए क्लास 9th में है और आपके साथ जो कोई लड़का स्कूल में पढ़ता है वो LKG से आपके साथ में है। क्या है? LKG से आपके साथ में है और अभी भी साथ में पढ़ता चला आ रहा है और अभी भी साथ में है। तो मतलब वो लड़का आपके लिए क्या हुआ? वो फ्रेंड आप क्या हुआ? वो आपका पक्का फ्रेंड हुआ, यानी वो कांस्टेंट है। वो फ्रेंड कांस्टेंट है, वो कभी बदला नहीं। क्या हुआ? वो कभी बदला नहीं। ठीक है, मतलब LKG से लेके क्लास 9th में आप लोग हैं तो अभी तक इन LKG से लेकर 9 तक अभी तक वो चेंज नहीं हुआ आपके लिए और ना आप उसके लिए चेंज हुए। तो आप दोनों एक दूसरे के लिए क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। वहीं हो सकता है क्लास 9th में आप हो तो क्लास 3rd 4th में आपको कोई और दोस्त रहा हो, है ना। हो सकता है कोई और दोस्त रहा हो, इस टाइम कोई और हो, और आगे जब आप लोग आगे क्लास में जाए या ग्रेजुएशन में जाए तो कोई और दोस्त बने। तो मतलब ये क्या हुआ कि चेंज हो रहे हैं। मतलब ये जो दोस्त आपके जो बाद में आ रहे हैं ये क्या हो रहे हैं? ये चेंज हो रहे हैं। तो इनको क्या कह देंगे? वेरिएबल्स। मतलब ये पहले कोई था, अभी कोई है, आगे कोई और होगा। इस तरह के केस बहुत देखे जाते हैं। ठीक है, अपनी लाइफ में भी देखे जाते हैं, मैथ्स में भी देखे जाते हैं। तो कांस्टेंट क्या हो गया? आप अपने फ्रेंड्स को मान लीजिए, आपके जो बेस्ट फ्रेंड होगा क्लास 1st से या LKG से या UKG से जो आपके साथ बना हुआ है वो कांस्टेंट है आपके साथ, वो बदला नहीं कभी। तो उसको क्या कह दिया हम लोगों ने? कांस्टेंट कह दिया।
वेरिएबल किसको कहा, जो हो सकता है पहले आपके दोस्त ना रहे हों, फिर वो आपके दोस्त हुए हों, और फिर वो आपके आगे चल के दोस्त ना रहे, तो ये क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे। क्या होते हैं, कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स मतलब मैंने क्या कहा, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। जब भी क्या चीज, जब भी हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या करते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो उनमें जो टर्म्स होते हैं, टर्म्स अभी मैं बताऊंगा टर्म्स किसको कहते हैं, तो उनको जो सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, वो किसकी बेसिस पे किया जाता है, अलजेब्रिक ऑपरेटर्स की बेस पे किया जाता है। और वो अलजेब्रिक ऑपरेटर्स या तो प्लस होंगे या माइनस होंगे। देख लें यहाँ पे प्लस प्लस करके हम लोगों ने अलग किया। फिर सवाल उठता है कि एक टर्म हम लोग यूज करते हैं कोफिशिएंट। क्या यूज करते हैं, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट मतलब इसका क्या होता है, जो नंबर हमारा वेरिएबल के साथ लिखा होता है उसी को कोफिशिएंट कहते हैं। मतलब जैसे कोई पूछे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो 9, है ना। इस तरह से जो भी नंबर लिखे होते हैं वेरिएबल के साथ, क्या, वेरिएबल के साथ, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, कोफिशिएंट। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होते हैं। ठीक, अब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोगों ने 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 के फॉर्म में लिखी है। जरूरी नहीं कि सिर्फ यही अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, इसके अलावा भी हो सकती है। ये तो मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया, जैसे कि मैं एक एग्जांपल और लूँ, 9x की पावर 4 माइनस 18x की पावर 3 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। क्या है, ये भी क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं इसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। जैसे कि लिखा है 3x की पावर 1/2 प्लस 9x की पावर माइनस 8/9 प्लस 4x की पावर 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्या लिखा है, 3x की पावर 1/2 प्लस 9x की पावर माइनस 8/9 प्लस 4x क्यूब प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अगर कोई एक्सप्रेशन इस तरह से लिखा है तो वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। क्या होगा, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होगा। ठीक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको कहीं भी दिखे, कुछ भी दिखे, आप उसमें क्या चेक करें, पहले ये चेक करें कि उसमें वेरिएबल है कि नहीं, हाँ है। कांस्टेंट देखिए है कि नहीं, हाँ है। फिर क्या देखें, वो सेपरेट हुए प्लस या माइनस के साथ, हाँ है। ठीक है, तो क्या होंगे, वो सीधे के सीधे आप आंख बनकर कह दिए कि वो क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर जो हमारा चैप्टर 2 है, यानी पॉलिनोमियल्स। क्या है, पॉलिनोमियल्स, उसको देखते हैं वो क्या कहता है। मुझे उम्मीद है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपको अब क्लियर हो गया होगा, है ना, कि कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, कोफिशिएंट क्या होते हैं, और कैसे कैसे एक्सप्रेशन अगर लिखे हो तो हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। चलिए अब देखते हैं उसके क्लासिफिकेशन को। एक तरह का क्लासिफिकेशन ही है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऊपर आता है फिर नीचे क्या आता है, पॉलिनोमियल्स। जैसे कि हम लोग जब पहले चैप्टर में पढ़ रहे थे रियल नंबर्स, क्या, तो रियल नंबर्स ऊपर था, उसी के अंदर रैशनल नंबर आते थे और उसी में इर्रेशनल नंबर आते थे, हम लोग पढ़ते थे। वैसे ही क्या है यहाँ पे, वैसे ही क्या है यहाँ पे है, क्या, पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ा, उसके अंदर उसका पार्ट क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स एग्जांपल इसका पहले देख लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, देखते हैं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये क्या, वो तो वही बात हो गई, हो रही है कि नहीं। इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, है ना, यहाँ पे चाहे लिख दें, एक्सपोनेंट का मतलब पावर। कौन सा वर्ड, पावर। तो क्या हुआ, जैसे हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं यहाँ पे, इसी एक्सप्रेशन को मैं फिर से लिख रहा हूँ। क्या है ये, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10 इक्वल टू 0। मैंने ये लिखा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या है, बिल्कुल है। मतलब देखिए, जो ये हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी है, बेसिक डेफिनेशन पॉलिनोमियल की लिखी है, क्या ये इस इक्वेशन पे सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। कैसे हो रही है, देखिए, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, हाँ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट, मतलब नॉन नेगेटिव पावर होनी चाहिए। बिल्कुल x की पावर 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, तो नेगेटिव है नहीं, नॉन नेगेटिव है, बिल्कुल है। या होल नंबर होनी चाहिए पावर या तो होल नंबर होनी चाहिए या नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। मतलब पॉलिनोमियल्स को अलजेब्रा से अलजेब्रिक एक्सप्रेशन डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं, अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, क्या, अगर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स की पावर निगेटिव होती है या होल नंबर नहीं होती है। मतलब 1/2 हो, जैसे ये था 1/2 हो, 8/9 हो, -3 हो, तो इस तरह से अगर पावर हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में है तो वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगी।
वो पॉलिनोमियल्स नहीं कहलाएगा। समझ में आ रहा है? एक बार फिर से बताते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। हैज ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल एक्सपोनेंट। नॉन नेगेटिव का मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे पावर, जब किसी चीज़ की पावर कुछ नहीं होती तो 1 होती है, तो एक्स की पावर 1 है। तो क्या हुआ, यहाँ पे नॉन नेगेटिव भी है और होल नंबर भी है, नॉन नेगेटिव भी है और होल नंबर भी है। तो ये क्या हुआ, हमारा पॉलिनोमियल्स हुआ। अगर हमारे वेरिएबल्स की पावर निगेटिव है या होल नंबर नहीं है तो वो एक्सप्रेशन हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो रहेगा लेकिन पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर? क्या कह रहा हूं मैं कि जैसे एक एग्जांपल मैं फिर से लेता हूं, 4x की पावर 1/2 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जैसे ये एक्सप्रेशन हमारे पास लिखा है कि 4x की पावर 1/2 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए क्या है, x की पावर 1/2। 1/2 क्या होता है, फ्रैक्शन होता है, होल नंबर नहीं होता है। क्या वो फ्रैक्शन होता है, वो होल नंबर नहीं होता है। तो इसलिए हमारा ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल्स नहीं है, हालांकि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। ये बेसिक सी डिफिनेशन होती है या बेसिक सा डिफरेंस होता है अलजेब्रा में और पॉलिनोमियल्स में। क्या, अगर हमारे पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल्स की पावर होल नंबर आती है तो ठीक, तो हमारा है और पॉजिटिव होनी चाहिए। लेकिन अगर निगेटिव आ गई या होल नंबर आ गए, होल नंबर नहीं आया तो पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे यहाँ पे होल नंबर आ रहा था, होल नंबर नहीं आ रहा था, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं हुआ। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं, 5x की पावर -2 प्लस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल्स होगा? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ x की पावर -2 है। क्या कह रहा है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल्स नहीं है बल्कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। तो ये मैं बहुत ही इस पर फोकस कर रहा हूँ, बहुत ही इस पर स्ट्रेस डाल रहा हूँ इस चीज़ को समझने के लिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में क्या डिफरेंस होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, फिर हम लोगों ने देखा कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं। आपके फ्रेंड का एग्जांपल लेके मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। अब एक सवाल उठता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं या पॉलिनोमियल्स के जो एक्सप्रेशंस होते हैं उसमें टर्म होते हैं। क्या होते हैं? टर्म। उनको सेपरेट किया जाता है अलजेब्रिक ऑपरेटर से। क्या किया जाता है? उनको सेपरेट किया जाता है। जैसे ये हमारा लिखा है 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। तो ये जो हमारा 3x स्क्वायर लिखा है, क्या ये जो हमारा 3x स्क्वायर लिखा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टर्म। क्या बोलते हैं? टर्म। मतलब ये पहला टर्म हो गया। फिर वैसे ही ये 9x क्या बोलेंगे? इसको भी बोलेंगे टर्म। ये हमारा क्या हो गया? दूसरा टर्म हो गया। और ये 10 को क्या बोलेंगे? ये भी बोलेंगे, इसको भी बोलेंगे क्या? टर्म। कहने का मतलब ये है कि हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में या पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में कई सारे टर्म्स हो सकते हैं, कई सारे टर्म्स हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? ये देखिए, 3x स्क्वायर पहला, 9x दूसरा, 10 तीसरा, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं। और इन टर्म्स को अलग कैसे किया जाता है, सेपरेट कैसे किया जाता है? अलजेब्रिक ऑपरेटर्स यानी प्लस या माइनस साइन से किया जाता है, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन साइन से नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग। एक एग्जांपल और देखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x स्क्वायर इंटू 9 प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या लिखा है? 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। अब मैंने सवाल पूछा या आपके एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा कि इसमें कितने टर्म्स हैं, इस पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन में, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं। तो आप लोग का क्या जवाब होगा? 1 2 3 4 5। क्या होगा? 1 पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। होगा? नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ये आ रहा है, किसी को मन में ये ख्याल आ रहा है कि हाँ इसमें 5 एक्सप्रेशंस हैं, तो वो गलत सोच रहा है। क्यों गलत सोच रहा है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि
क्या पॉलिनोमियल के टर्म सिर्फ प्लस या माइनस से सेपरेट होते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई का जब साइन आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब यहाँ 9 और 4 से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 9 और 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक साथ एक टर्म हो नहीं जाएगा। देखिए कैसे होगा, इसको तो हमने ऐसे लिख दिया 3x² प्लस 9x प्लस 9 4 जा 36 x² प्लस 14 इक्वल टू 0 हो गया। क्या हुआ 3x² प्लस 9x प्लस 36x² प्लस 14 इक्वल टू 0। आप लोगों ने क्या कहा, इसमें 5 एक्सप्रेशन होने चाहिए। क्या कहा, 5 एक्सप्रेशन होने चाहिए। कैसे, 1 2 3 4 5। लेकिन हमने क्या किया, इस 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर आपसे एग्जामिनर ने पूछा कि अब बताओ कि अब कितने टर्म बचे इस एक्सप्रेशन में। तो आप लोग फिर कहेंगे कि अच्छा ठीक है, वो तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब जो हम लोग बताएंगे वो सही होगा, है ना। आप लोगों ने एग्जामिनर से कहा अब जो हम लोग बताएंगे वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने वहां पे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमने पूछा फिर आपसे कि कितने एक्सप्रेशन होंगे, तो आपने काउंट किया 1 2 3 4। क्या किया, 1 2 3 4। आपने कहा कि सर इसका आंसर 4 होगा, मतलब इसमें 4 टर्म्स हैं खाली। तो एग्जामिनर फिर कहेगा आपसे कि नहीं, ये भी गलत है। क्यों, क्योंकि देखिए जो लाइक टर्म्स होते हैं, लाइक टर्म्स मतलब जो एक जैसा लगे, जैसे 3x² और 36x², ये दोनों प्लस में है ना, दोनों प्लस में, तो इसको एक साथ कर लेंगे। इसको क्या कर लेंगे, एक साथ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ये 39x² प्लस 9x प्लस 14 इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा, 39x² प्लस 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। एग्जामिनर ने फिर पूछा आपसे, क्या किया, एग्जामिनर ने फिर पूछा आपसे अब बताओ इसमें कितने टर्म्स हैं। तब आपने फिर सोचा, अब आपको अंदर डाउट पैदा हो रहा है कि 2 बार तो हम बता चुके हैं, दोनों बार गलत हो रहा है, अब ये तीसरी बार फिर पूछ रहे हैं, हो सकता है अब फिर हमसे कुछ ना कुछ गलती हो रही हो। तो आपने क्या किया, एक बार फिर से ट्राई किया कि काउंट कर लेते हैं। काउंट किया आपने, तो क्या बताया कि 1 2 3। आपने दबी आवाज में बोला कि 3। क्यों आपने दबी आवाज में बोला, क्योंकि 2 बार पहले आपके गलत हो चुके हैं। कैसे, यहाँ पे गलत हुए थे और यहाँ पे गलत हुए थे, है ना, यहाँ पे गलत हुआ था और यहाँ पे गलत हुआ था। तो अब आपने कहा कि 3, लेकिन इस बार आपका आंसर सही है। क्यों, क्योंकि अब तो ना ही लाइक टर्म्स अलग अलग हैं, ना ही लाइक टर्म्स अलग अलग हैं, या ना ही कोई मल्टीप्लिकेशन में, उसको भी आप लोग साथ में कर चुके हैं। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म हैं। क्या है, 3 टर्म हैं। देखिए यहाँ पे इसको देखने में तो बड़ा भड़कीला लग रहा था, है ना, कि इसमें पता नहीं कितने टर्म होंगे, आप गिनते रह गए थे 1 2 3 4 5। कहाँ 5 और कहाँ बचा 3, है ना, कहाँ 5 और कहाँ आया 3। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस तरह से एक्सप्रेशन दिए जा सकते हैं कि बताइए कि ये एक्सप्रेशन है, इसमें काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। और यकीन मानिए अगर आप लोगों ने इस चीज़ को सही से नहीं पढ़ा तो आप लोग गलत करके आ जाएंगे, 5 या 4 टिक करके आ जाएंगे। हो सकता है एक बार को आप 9 को 4 से मल्टीप्लाई करके 36 लिख दें, लेकिन इसकी चांसेस भी हैं कि आप लोग सिर्फ 1 2 3 4 ही टिक करके आ जाएं। तो इसलिए क्या करना होता है पॉलिनोमियल्स में कि जो लाइक टर्म्स होते हैं, जो x² के साथ जितने टर्म्स आपके एक्सप्रेशन में, उसको एक साथ कर लीजिए। x के साथ जितने टर्म्स हैं आपके साथ, उनको एक साथ कर लीजिए, और जो कांस्टेंट जितने हैं उनको सबको एक साथ ऐड करके लिख लीजिए। तो इससे क्या होगा कि आपको नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस पता चल जाएंगे। क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशंस पता चल जाएंगे। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। आप लोगों ने देखा अभी, पहले आपने बताया 5, है ना, फिर आपने बताया 4, लेकिन असल में टर्म्स कितने थे, 3। कितने थे, 3 थे। तो ये तरीका होता है पता लगाने का कि हमारे पॉलिनोमियल्स में कितने टर्म्स हैं। आज की क्लास हम लोग की एकदम बेसिक क्लास थी। आज हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस नहीं सॉल्व किया, आज हम लोगों ने बस अपने बेसिक्स पे ध्यान दिया है, और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमको ये पता रहे कि पॉलिनोमियल्स क्या है, अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या है, टर्म्स क्या है, वेरिएबल्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, कोफिशिएंट्स क्या है। तो आज हम लोगों ने इस चीज़ को अच्छे से देख लिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, ठीक है।